तो जिस तरीके से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा। कल दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हो सकती है। तो अभी आप ओखला से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुन रहे थे। किस तरीके से सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे वो, और किस तरीके से जिक्र किया उन्होंने कि इस कानून के माध्यम से वक्फ की तमाम जमीनों को हड़पने का प्रयास किया जाएगा। संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। संभव, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे, अपडेट्स चाहेंगे आपसे आज की पूरी कार्रवाई को लेकर। जी बिल्कुल, लगभग 2 घंटे के आसपास ये कार्रवाई चली। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता, शुरुआत हुई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से, और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, और उसके बाद तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह से आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं, वो ये कानून किस तरह से उन अधिकारों का उल्लंघन करता है, और साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष है उसके इंटरनल मामलों में किस तरह से ये कानून हस्तक्षेप करता है, उसको लेकर दलीलें दी गई। उसके साथ साथ बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो भारत सरकार के लॉ ऑफिसर है, सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने वक्फ कानून किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेगा, मदद करेगा चीजों, वक्फ प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने में, वो बताया। क्या रोल होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो बताया। साथ ही साथ जो अहम बात रही वो ये रही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने तमाम प्रश्न दोनों पक्षों से पूछे, मुस्लिम पक्ष के और जितने पक्ष थे, चाहे वो AIMIM आया हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की पिटीशन हो। तमाम पिटीशंस पे लगभग 70 से ज्यादा पिटीशंस अब तक फाइल हो चुकी हैं। कई पिटीशंस इसमें चैलेंज कर रही हैं कानून को, कई पिटीशंस इसमें वक्फ कानून के लिए समर्थन कर रही हैं। तो ये तमाम पिटीशंस पर हियरिंग चल रही थी, और ये उम्मीद थी कि ये हियरिंग होगी जिसमें इनिशियल 10-15 मिनट में ही कोर्ट अगली डेट लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 2 घंटे तक हियरिंग चली। तमाम सवाल जवाबों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से कल दोपहर 2 बजे तक रखा है। अब जो मेन सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये पूछे हैं कि क्या हम एक कॉमन हाई कोर्ट के पास ये सब मैटर्स भेज दें, या जो पूरे देश में तमाम हाई कोर्ट हैं, अलग अलग जगहों पे जो मैटर्स पेंडिंग है पहले से, उन सब मैटर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक जगह सुनवाई करें। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये विकल्प बेहतर होगा कि अब यहाँ पर सभी सुनवाई एक जगह की जाए। बहरहाल ये अभी देखना बाकी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा, चीफ जस्टिस ने ओरली कहा क्या हम नोटिस जारी करके आप सबकी प्रतिक्रिया मंगा लें। तो लेकिन उसके बाद चूंकि कल ये मैटर सुनवाई के लिए रखा गया है, तो अब कल 2 बजे फिर से ये देखना होगा कि क्या तमाम जो दलीलें दोबारा से रखी जाएंगी उनमें क्या निकल के आता है, और क्या कोई इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से लंबी 2-2.5 घंटे की हियरिंग हुई, वो एक संदेश देती है देश में कि टॉप कोर्ट जो देश की है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां वो कितना संजीदा है, सेंसिटिव है चीजों को लेकर, और किस तरह से 2 घंटे की लॉन्ग हियरिंग की। क्योंकि कल शाम में जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नोटिस आया कि वक्फ के सभी तमाम मामले 2 बजे सुने जाएंगे, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 10:30-11 बजे तक ये मामला आ सकता था। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसे 2 बजे के लिए रखा, तो ये अब स्पष्ट हुआ। 2 बजे से 4 बजे तक एक मैराथन हियरिंग चली कोर्ट नंबर 1 में। तमाम लोग उस हियरिंग में मौजूद थे, तमाम पार्टीज मौजूद थी, पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, और ऐसे में अलग अलग पिटीशन, जिनकी पिटीशन थी, सबको सुना गया, कोर्ट ने सबको समय दिया। और अब इसमें देखना होगा कल इंपॉर्टेंट हियरिंग क्या होती है। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम खुद इस मामले को सुने, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, या फिर इसे किसी एक हाई कोर्ट के पास भेज दें। और क्योंकि कई याचिकाएं हाईकोर्ट में भी लंबित हैं, तो क्या हम उन याचिकाओं को यहाँ स्थानांतरित कर लें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सुनता है तो एक बार में कंक्लूसिव सुनेगा और तमाम याचिका जी है। जी
बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर से सुनवाई हो सकती है और वक्फ कानून को लेकर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीजेआई ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई है। वक्फ मामले में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सीजेआई के द्वारा कहा गया, वक्फ कानून के विरोध में हिंसा चिंता का विषय है। हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यहीं फैसला होगा। न्याय प्रक्रिया पर सभी लोग भरोसा रखें, ये कहा गया सीजेआई के द्वारा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सीजेआई ने मुर्शिदाबाद की हिंसा पर चिंता जताई है। वक्फ मामले में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा चिंता का विषय है। हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यहीं फैसला होगा। तो सीजेआई ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई है। वक्फ मामले में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा चिंता का विषय है। हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यहीं फैसला होगा। सीजेआई ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्याय प्रक्रिया पर सभी लोग भरोसा रखें, सीजेआई के द्वारा कहा गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यहीं फैसला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। ये मुर्शिदाबाद हिंसा पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा चिंता जाहिर की गई है। हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली सीजेआई ने कही। उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। तो सीजेआई ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। वक्फ मामले में हिंसा चिंता का विषय। हिंसा की घटनाएं हैरान करने